थैंक यू अरमलाइन इमरान। वकार साहब, कहा यह जाता है कि एक इंसान के 7 चेहरे होते हैं, मतलब मेरे जैसी 7 और लड़कियां हैं इस दुनिया में। ये 2 तरह की राय है। एक ये है कि जब से इंसानियत स्टार्ट हुई है, यानी जब से इंसान है उस वक्त से लेके अब तक 7 चेहरे, और कुछ लोग ये समझते हैं कि एग्जिस्टिंग यानी जो भी जिस वक्त भी दुनिया में हर वक्त 7 चेहरे जो हैं वो एक जैसे फिर रहे होते हैं। ऐसा है नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि आपने एक बहस सुनी होगी कि कोई बंदा कहता है कि ये फलां की शक्ल जो है ये फलां से के साथ मिलती है, और एग्जैक्टली दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी शक्ल उसके साथ मिलती है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है कि कुछ लोगों को वो मुमासलत क्यों नजर आती है, कुछ लोगों को वो मुमासलत क्यों नजर नहीं आती, और इस पे हम आखिर पे जाएंगे कि क्या दुनिया में वो 7 चेहरे होते हैं या नहीं होते। अच्छा। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो फेस रिकॉग्निशन है या जो चेहरा पहचानना है, ये एक बहुत ही पेचीदा तरीन अमल है इंसानी दिमाग का। मिसाल के तौर पे आपका चेहरा जब मेरे सामने आता है तो आपका ये जो नोज है, इसकी जितनी भी जियोमेट्री है या ये, इसके हवाले से सर्टेन न्यूरॉन्स हैं, ये अलग से कोड है, आईज का अलग से कोड है, ये लिप्स, और ये तमाम फेस की एक एक चीज का अलग से एक पूरा मैप है। अच्छा, मेरे ब्रेन में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है। जैसे ही आप मेरे सामने आती हैं तो ये आपको पता है कि सेकंड के कहीं मतलब लाखवें हिस्से में मुझे पता चल जाता है कि ये हिना है। अच्छा। लेकिन अगर उस कॉम्प्लिकेशन यानी उसको वो जो प्रोसेस को अगर हम देखें तो वो बहुत ही पेचीदा है, और एक खास सर्टन मेरे दिमाग के अंदर आपके फेस के वाले से मैप बना हुआ है। वो न्यूरॉन्स जो हैं, वो सर्टन न्यूरॉन्स जो हैं वो लिटअप होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है उन्हीं सर्टन न्यूरॉन्स की, तब पता चलता है कि ये हिना है। ठीक हो गया। और मेरी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 5000 फेसेस की है। ठीक है, 5000 फेसेस मैक्सिमम, 5000 फेसेस से ज्यादा नहीं। आप समझ सकती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्यों समझते हैं कि वो फलां के साथ मुमासलत है, और कुछ लोगों को क्यों नजर नहीं आ रही होती। बिकॉज इमेजिन कीजिए ना कि हर बंदे के अंदर एक डिफरेंट मैपिंग है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है वो मिलती जुलती जरूर होगी, लेकिन अगेन एक फर्क है, मैपिंग मैच नहीं हो रही। आपके दिमाग में और मैप है, मेरे दिमाग में और मैप है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो फेशियल एनाटॉमी है ये इतनी बड़ी साइंस है, ये इसको जो तफ्तीशी मामला होता है जिसमें चेहरा पहचानना होता है, कहीं पे अगर कोई हादसा हुआ है या किसी भी जगह पे कोई चोर डाकू या किसी मामले में जो एनी शाहिद होता है या गवाह होता है, जो जिसने उस वक्त उस इवेंट को देखा होता है, तो उस सिलसिले में उससे पूछा जाता है कि वो चेहरा किस हद तक। अच्छा, ये अब अगर हम साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे या ब्रेन की तरफ जाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि अगर मैं आपको उस फेस के हवाले से थोड़ी देर कन्विंस करने की कोशिश करूं कि उसका वो फ्लां से फेस मिलता था या कोई, तो थोड़ी देर के बाद आप कन्विंस होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो सर्टेन न्यूरॉन्स जो हैं वो उस तरीके से मिलाना शुरू कर देंगे। तो किसी की जिंदगी का सवाल होता है। तो ये बहुत ही हसास मामला होता है कि अगर आप किसी गवाह से, और फिर स्पेशली अगर उससे पूछना भी है तो एक जनरल आप उससे आइडिया जरूर ले लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको कहना शुरू कर देंगे तो वो शक्ल वही बनाना शुरू कर देगा। आप यूं समझ लें कि जो फेस है, ह्यूमन फेस जो है, इट्स जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट या डीएनए, ये कभी मैच नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में जितने फेसेस हैं उनमें से कोई फेस किसी फेस के साथ मैच नहीं कर सकता, जिस तरह फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता, जिस तरह डीएनए मैच नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ तक के ये क्यों लगता है कि हम शक्ल है, ये तो उसका हम शक्ल है यार, उससे बिल्कुल शक्ल मिलती है। लेकिन इस तरह के आपको केसेस आपको नेट पे, इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे जहाँ पे दो किसी अदाकार के साथ किसी की 100% मिलाई गई। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत अगर वो, और बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको मिल जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट ओपिनियन को सुनेंगी तो आप उसके बाद जब उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो पूरी आपको ज्योमेट्री दिखाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक नाक की ना कोई इतनी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, यानी जब आप मेजर करते हैं एक नाक को पता नहीं किस किस साइड से, तो आप जब एक्सपर्ट ओपिनियन देखेंगी या सुनेंगी तो उसके बाद यकीन कीजिए कि आप लगेगी हाँ यार इस फेस ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। मसलन एक चोर पकड़ा गया, वो चोर किस तरह पकड़ा गया कि उसने अपने आप को वैसे तो पूरा मास्क किया हुआ था, तो वैसे तो उसने अपनी तरफ से चेहरा छुपाया हुआ था, कान नजर आ रहे थे। ठीक है, अब जो एक्सपर्ट होते हैं जो फेशियल के एनाटॉमी के जी, मतलब उनसे अगर आप पूछें तो उनके नजदीक दुनिया में कोई कान जो है वो एक दूसरे साथ नहीं मिलता, सबके कान डिफरेंट है, सिर्फ उस कान की वजह से उसको पकड़ लिया गया।
थॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है, thorn.org, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, मतलब वो फेस रिकॉग्निशन के वाले से बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। उसने जो सेक्सुअल अब्यूज होता है या बच्चे जो इस मामले में इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट पे, तो वो फेस रिकॉग्निशन को इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ 2020 में 2020 में 79,000 फाइल्स जो है वो रिमूव करवाई हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरह सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जहां पे वो फेस रिकॉग्नाइज करता है। कोई एक बच्चा या कोई भी इस तरह है तो वो हर जगह पे वो फाइल्स या जो भी उससे सिमिलर उसको पता चल जाता है, तो उस वहां से उन्होंने इस तरह की रिमूव करवाया है, उन लोगों को पकड़वाया है। तो इस हवाले से तो और कंप्यूटर को इस्तेमाल करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना इस हवाले से ये इसलिए भी शायद जरूरी है क्योंकि एक तो हमारी बायोलॉजिकल कैपेसिटी 5000 की है। उसका प्रॉब्लम यह है कि अभी शुरू में, क्योंकि एआई अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, कि उसको खुद सेल्फ लर्न करना पड़ेगा ये फेस रिकॉग्निशन को। लेकिन वंस वो करना शुरू कर देगी, यानी खुद लर्न करना शुरू कर देगी, तो यकीन कीजिए कि फिर एक टाइम आएगा कि वो तो मिलियंस ऑफ फेसेस का रिकॉर्ड भी रख सकती है, उनको पहचान भी सकती है और वो हमें मदद भी दे सकती है। मुझे इस वक्त उस डिसऑर्डर का बिल्कुल नाम नहीं याद है। एक डिसऑर्डर है जिसमें कि फेस रिकॉग्निशन जो है वो आपकी खत्म हो जाती है, तो आप कोई भी फेस दुनिया का बेशक नजदीक तरीन ही कोई एक्चुअली फेस आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के डिसऑर्डर भी है कि आपने अंदाजा लगाया कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है फेस को रिकॉग्नाइज करना। हर टाइम हम तो बहुत सी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, कि मतलब जिधर देखते हैं तो हमें जो भी फेस नजर आता है तो सेकंड के लाख में से हमें पता चल जाता है कि कौन है, लेकिन पीछे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। दुनिया में कोई फेस जो है वो दो एक दूसरे से नहीं मिलता, कोई इंसान के साथ चेहरे नहीं है। आप यूनिक हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अनोखे हैं, आप कुदरत का एक वाहिद शाहकार है। आप मैचलेस हैं। अपनी खूबसूरती को एम्ब्रेस करें और इसको जो है ना सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।